हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और आजकल ना मौसम बहुत अच्छा होने लगा है, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है ना। सुबह सुबह में जब जगो ना, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सुबह 6 बजे ही अपनी जो है क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और मैंने ना जैसे सुबह सुबह क्लीनिंग कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह सुबह में क्लीनिंग हो जाती है, पूरा घर साफ सुथरा रहता है ना, तो खुद को ना अंदर से एक ना अजीब सा सुकून सा मिलता है कि चलो क्लीनिंग का काम सुबह ही हो गया। तो अब जो है क्लीनिंग की टेंशन नहीं है, और टेंशन, और जब छोटा बच्चा होता है तो ये काम और भी सुबह करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो उधर झाड़ू लगा ली मैंने, और अब मैं फटाफट पोछा लगा दूँगी। कमरे में, बरामदे में और मंदिर में, हर जगह पोछा लगाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा पोछा भी लग गया है, किचन का भी पूरा क्लीनिंग हो गई है। और ऊपर स्लैब वगैरह तो मैं रात में ही सारा क्लीन करके छोड़ देती हूँ, नीचे का भी क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में ना थोड़ा कर देती हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं ना सुबह-सुबह में कर देना चाहिए, रात का क्लीन होता है। और उसके बाद मैं वॉश करूँगी अपने कपड़े, जो मैंने निकाल के चारपाई पे रखे हुए थे। मैं कहा जब वॉशरूम में जाऊँगी तभी इनको भिगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी लेकर के उसमें सर्फ़ डाल दिया है, और मैं सर्फ़ में ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि मुझे साबुन से कपड़े धुलना समझ नहीं आता है। एक्चुअली साबुन में होता क्या है कि जैसे पहले हम कपड़े पे साबुन रगड़ेंगे तो उसमें मुझे लगता है जैसे ना 2-2 बार मेहनत करनी पड़ती है। पहले हम साबुन को रगड़ते हैं और फिर उसके बाद फिर कपड़ों को मसलते हैं, तो ना डबल टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और इस तरीके से मुझे जो है बहुत ज़्यादा आराम रहती है कि फटाफट सर्फ़ में भिगाया और कपड़े निकाल दिए मसल के। तो साथ के साथ जो है ये हमारे कपड़े भी हो जाते हैं और उतनी मेहनत भी नहीं लगती है। और मैं कपड़े ऐसे ही धुलती हूँ, जब भी मुझे धोना होता है मैं सर्फ़ में भिगा देती हूँ। और जैसे जब जब बहुत मतलब जैसे बेडशीट वगैरह होती है तो उसको मैं भिगा देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा तो आधा 1 घंटा मैं उसको भिगा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट में क्या होता है उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत लगती है और इन कपड़ों में उतनी मेहनत नहीं लगती, इनको फटाफट भिगाया और निकाल दिया। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है क्लीनिंग वगैरह तो सारी पूरे घर की हो गई है। तो अब जो है ये कपड़े धुल जाएँगे तो एक-एक करके जो है धुल ही जाते हैं फ्रेंड्स, और इतना नहीं होता है। जब तक हम ना काम नहीं करते हैं ना, तब तक ऐसा लगता है कि अरे यार कैसे कब करें? मुझे भी बहुत ज़्यादा आलस लगता है जब तक काम नहीं हो जाता ना, अजीब-अजीब सी मन में अजीब-सा होता रहता है। और बस जैसे ही काम हो जाता है ना, फिर लगता है अरे सारे काम तो हो गए। और यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें भी हो रही हैं और जो है मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब लगभग मैं साढ़े 7 बजे तक कपड़े कपड़े धुल के, नहा धो के, वॉशरूम वगैरह क्लीन करके फ्री हो गई थी। और उसके बाद जो है फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो यहाँ कपड़े पूरे मसल गए थे, अब मैं इनको पानी में धुल के और धुल के बस टांग दूँगी यहाँ पे। तो ये होगा ना, सारा पानी जब निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं इनको सुखाने के लिए डालूँगी। और तो इसी वजह से सुबह-सुबह धो लेती हूँ। और फिर मेरे पास छोटा बच्चा है तो आजकल उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, तो उसके फिर मैं उसको देखूँ या फिर ये काम करूँ, तो इस वजह से भी मैंने कहा चलो ये काम सुबह-सुबह हो जाएगा ना, क्योंकि पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े वगैरह। तो इधर कपड़े भी धुल गए हैं और अब इनको इसको करने के बाद जो है मैं अपने जो है वॉशरूम को क्लीन करूँगी। डीप क्लीन नहीं करूँगी, नॉर्मल सा ऐसे ही हल्का-हल्का सा कर दूँगी ना, जैसे थोड़ा बहुत कहीं गंदगी होगी ना तो वो साफ़ हो जाएगी। और बाथरूम वगैरह भी क्लीन ही अच्छा लगता है, गंदा-गंदा नहीं अच्छा लगता है। और डेली-डेली करते रहो तो उतना गंदा भी नहीं होता है। डीप क्लीन मैं हफ्ते में 1 बार कर देती हूँ, या फिर जब मेरा दिल करता है उस हिसाब से, जैसे मुझे लगता है ना कि अगर ज़्यादा गंदा लग रहा है तो फिर उस हिसाब से कर देती हूँ। वैसे तो डेली करती हूँ इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और कपड़े सारे धुल गए हैं फ्रेंड्स, तो बस ऐसे ही। और मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। हाथ से कपड़े धोना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आराम रहता है कि फटाफट धुला और निकाल दिया। और आराम भी रहता है, थोड़ी-सी मेहनत भी होती है और मज़ा भी आता है कपड़े धोने में। तो यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, सारे कपड़े धुल चुके हैं और इनको मैं यहाँ पे ऐसे ही टाँग रही हूँ, क्योंकि अभी इनमें ना पानी निकलेगा, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। और जो क्योंकि अभी अगर जैसे अभी लेके जाऊँगी तो होगा क्या ना, पूरा पानी-पानी गिर जाएगा और फिर वहाँ पे जैसे कोई भी ज़रा-सी डस्ट वग़ैरह पड़ जाती, तो उसपे पड़ जाते हैं वो निशान-निशान, वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो कपड़े धोने के बाद अब फटाफट जो है मैं करूँगी वॉशरूम की क्लीनिंग और फिर हाय मैं मिलूँगी एवरीवन, आपसे वेलकम नहाने बैक के टू बाद। चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी जो है आज मैंने जो है मतलब सुबह 6 बजे से ही मैंने अपनी किचन, जो भी मेरी सफाई थी, घर की पूरी साफ सफाई, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक्चुअली इधर बेटा मेरा बीमार हो गया तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरे कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी कि वो 1 मिनट के लिए रुक नहीं रहा था, मतलब रोता ही रहता था। तो इस वजह से वो सब कपड़े स्टॉक होते गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज पहले सुबह उठ के कपड़े धुल लेते हैं, तो फिर दिन भर वो परेशान करता है, वो रुकता नहीं है। और
कल मतलब कल के परसों रात में उसकी इतनी तबीयत खराब हुई कि रात भर वो रोया, उसके बाद दिन भर रोता रहा, क्योंकि उसको ना जैसे कोल्ड और फीवर हुआ है ना, तो कोल्ड में क्या उसकी ना नाक ना पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाती है तो फिर अब छोटा बच्चा है तो उसको समझ भी नहीं आता है कि ना कैसे क्या करें क्या नहीं। तो बहुत ज्यादा रो रहा था, मतलब उस दिन सोया ही नहीं, ऐसे कल पूरा दिन खराब हो गया। और अभी बहुत मुश्किल से मैं चलो अभी हस्बैंड को ने बोला कि अभी उठना नहीं, अगर वो उठ गया तो फिर ये उठ जाएगा और फिर काम नहीं करने देगा। तो मैंने फटाफट जो है अपने घर की पूरी सफाई करी है, कपड़े धुले हैं और अभी मैं आ गई पूरी किचन में। मैंने कहा पहले जो है नाश्ता बना लूँ। और तो नाश्ता मैं सिंपल से ही बनाऊंगी, तो अब तैयारी करते हैं नाश्ते की। और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। और अभी ठंड स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, हल्की हल्की ठंड, मतलब मीठी मीठी ठंड स्टार्ट हुई है। तो अच्छा लगता है मौसम जब इस तरीके का। और थोड़ा सा ठंड और ज़्यादा हो जाएगी ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब फिर मन करेगा ना रजाई के अंदर लेटे रहो, कंबल के अंदर लेटे रहो, तो नहीं। तो पहले अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। और मैंने देखा ना फ्रिज में भिंडी ही पड़ी थी। एक्चुअली हस्बैंड को मैं सब्जी लाने के लिए बोलती हूँ ना, तो पता नहीं उनको कोई सब्जी ही समझ नहीं आती, वो बस एक दो सब्जियां उठा के ले आते हैं। तो भिंडी ले आए तो मैंने कहा चलो अच्छा भिंडी बना देती हूँ, भिंडी और पराठे खा लेंगे। उसके बाद दोपहर में फिर मैं दाल चावल बना लूँगी। और भिंडी के साथ दाल चावल काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे भिंडी वगैरह धुल के काट के जो बस छौंक दिया है, तो अभी ये धीमी-धीमी आँच पे पकती रहेगी। और दूसरी गैस पे मैं जो है अपने लिए पानी गरम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने पानी नहीं पिया है। सुबह काम में ही लग गई थी तो मैंने फिर पानी नहीं पिया था, तो मैं अब वही बस एक तरफ रख दिया है, तो साथ-साथ में पानी भी पी लूँगी और काम भी कर लूँ। और बेटा अभी मेरा सो रहा है। और अभी देखा कि हस्बैंड जो है उठ के आ गए थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप जल्दी उठ गए? तो बोले हाँ, अभी मैं पूछा कि आदि सो रहा है? तो बोले हाँ कि आदि अभी सो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से काम कर लो। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता भी ऑलमोस्ट बन गया है, बस उनके लिए 4 पराठे बनाऊँगी और अपने लिए बनाऊँगी रोटियाँ। क्योंकि मैं रोज़-रोज़ पराठे नहीं खाती हूँ, जब मेरा दिल करता है तभी मैं अपने लिए बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता भी बन गया है, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और साथ चाय बन गई थी और हस्बैंड रेडी हो गए थे, तो उनको जो है नाश्ता दे दिया है और वो कर लेंगे नाश्ता। और इसके बाद मैं अपने बेटे के साथ बेटे को देखूँगी, उसको मेडिसिन वगैरह दूँगी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई पड़ी है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे के साथ बार-बार क्या हो रहा है। मैं जितनी ज़्यादा उसकी केयर करती हूँ, तबीयत उसकी उतनी ज़्यादा खराब हो रही है। आदि उठ गई हम लोग तो। और फ्रेंड्स, जब भी इनको कहीं जल्दी जाना होता है तो बताना चाहिए ना इनको। बताते नहीं है, सुबह उठ जा रहे रेडी हो जाएंगे तो बताएंगे मुझे जल्दी जाना है। अरे बता दूं तो थोड़ा और मैं जल्दी कर दूं, काम तो मेरा हो ही जाता है टाइम से। और नाश्ता बन गया है हमारा, सारे काम हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे आपसे ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।